हेलो दोस्तों, आज फिर से चलते हैं ज्योति सीरियल पे। चलने से पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर लीजिए लाइक, ताकि आने वाला एपिसोड आपको सबसे पहले हमारे यूट्यूब पे मिले। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज्योति सीरियल। तो ज्योति सीरियल में क्या होने वाला वो सब कुछ हम बताने वाले हैं। तो अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। दोस्तों, कबीर होता है जो ज्योति को छोड़ के उनको परिवार को लेने के लिए जाते हैं, क्योंकि ज्योति से शादी करना जरूरी है। तो उनका परिवार को लेने के लिए जाते हैं। तो इनका भाई होता है जो कबीर जी को बंदी खत में रखने की कोशिश करते हैं। तो ना तो कबीर जी को कहाँ पर जाने देते हैं, ना उधर उधर घूमने देते हैं, और कबीर जी के साथ साथ रहते हैं। और उनकी चाची होती है, उससे मिलाना भी जरूरी है। तो कबीर जी से बोलता है कि आज चाची जी आई हैं हमारे घर पर और उससे मिलने चलते हैं। तो चाची जी देख के कबीर जी को बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और कबीर जी को बोलती है कि मैं आपके इतने दिन से सोच रखी हूँ कि कबीर जी मेरे को कब मिलेगा। तो आज तो मेरे को कबीर जी मिल ही गया। मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो ये दोनों भाई आशीर्वाद लेने के लिए झुक जाते हैं। और वह चाची होती हैं जो कबीर जी को आशीर्वाद भी दे देती हैं। आशीर्वाद देने के बाद क्या करती है वह? आशीर्वाद देने के बाद बोलती है कि वह चाची कि कबीर जी, मैं आपके लिए इस एक खस खबरी सुनाने वाली हूँ। आप बोले तो मैं सुना देती हूँ। तो बोलती है कि मैं अपनी आपके लिए शादी करवाने के लिए मैं एक चुन लिया हूँ। तो कबीर जी ये चौंक जाते हैं कि ये चाची जी आप क्या बोल रहे हैं, और कि मैं ये सब कुछ सोच लिया हूँ कि अब आपको शादी करनी जरूरी है। तो ये कबीर जी तो बहुत ज़्यादा चौक में आ जाते हैं और घबराने लग जाते हैं कि चाची जी आज मेरे बारे में क्या बोल रही है। तो कबीर जी बहुत ज़्यादा गुस्सा में आ जाता है। वो चुपचाप खड़ा हो जाता है, ना तो कुछ बोलता है ना कुछ बोलता है। और ज्योति के परिवार वाले होते हैं जो वो फैमिली ज्योति की शादी की तैयारी में लगते हैं। और तैयारी में लगते हैं तो तैयारी में लगते हैं और पूनम होती है जो ना जाने क्या क्या सोचती हैं और ना जाने क्या क्या बोल देती हैं। तो वो दीपू होता है, तो दीपू को दादी माँ बोलती है कि बेटा, तू है इस घर का मालिक और तेरे को कि ये शादी सुधारनी है। तो इस तरह से बोलती है। तो पूनम आ जाती है पास में और पूनम आके बोलती है कि दादी माँ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो दादी माँ बोल के क्या कहना चाहती है कि कबीर जी का ना तो फोन आया ना कुछ खबर आई, क्या बताए कबीर जी को कुछ तो ना हो गया, ये घटना तो आप सुनी होगी ना। तो बोलती है दादी माँ, तू चोरी पागल हो गई है, कुछ ना जाने क्या क्या बोल देती है। कबीर जी ऐसा आदमी नहीं है, वो घर पे पहुंच चुका है, वो घर पे आने के बाद हमको खुशखबरी सुनाने वाले हैं। तू तेरा ध्यान रखिया कर, तेरे को बोलने का सपाट भी नहीं है। तो वो इस तरह से धमका देते हैं। और दादी माँ बोलती है कि पूनम को आप बात करनी आए तो आए, मतना नहीं करने चाहिए बात। तो दीपू होता है जो बोलता है कि आप चुपचाप हो जाओ, ऐसा कोई नहीं होगा जो मेरी दीदी के बीच में आ सके। तो पूनम बोलती है कि मैं सही कहती हूँ और मैं साफ कहती हूँ और साफ ही रहती हूँ। तो इस तरह से वो बात करती हैं। तो ज्योति की मम्मी और दादी माँ बहुत ज़्यादा घबराहट में आ जाती है कि पूनम ये क्या बोल रही है, ये सच है कि या ना है तो भगवान जाने। और कबीर जी का ना तो फोन लग रहा है ना क्या ना हो रहा है, ये सभी कर के हो रहे हैं। तो क्या होने वाले हैं। तो दादी माँ नहीं घबरा जाती है बहुत ज़्यादा। और पूनम की बोलती है कि आप इस तरह से कुछ मत सोचिए, सब ठीक हो जाएगा, भगवान हमारे साथ हैं और कबीर जी कायम जाएगा और ज्योति से शादी जरूर करेगा। तो इस तरह से वो बातें चितें करती हैं। तो ज्योति जी पास में खड़ी होती हैं, तो वो सब बातें सुन लेती हैं और बहुत ज़्यादा घबराहट में आ जाती हैं। जो पूनम बातें करती हैं कबीर जी के बारे में वो सोचने लग जाती हैं। तो ज्योति जी ये सुन के बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं और वो रूम में जाके कुछ बातें सोचने लग जाती हैं कि कबीर जी के बारे में ये क्या बोल रहे हैं। ना तो कबीर जी के फ़ोन लग रहा है ना क्या ना हो रहा है। अब मैं क्या करूं, हे भगवान ऐसा मत करना कबीर जी के साथ, ये कबीर जी मेरी एक ज़िंदगी है, ये कुछ कुछ भी मत होने देना। और कबीर जी मुसीबत में भी होगा तो भी मेरा प्यार ऐसा है जो उससे मुसीबत में से भी नहीं निकाल सकता है। और मेरा प्यार इस तरह से नहीं है जो दुनिया से भी लड़ सकता है और जीत सकता है। तो ज्योति ज्योति इस तरह से बातें सोचने लग जाती है और बार बार फ़ोन लगाने लग जाते हैं कबीर जी के। और कबीर जी का फ़ोन स्विच ऑफ आता है, ना तो फ़ोन लगता है ना फ़ोन आता है, क्योंकि कबीर जी का फ़ोन में तो बैटरी लो है। और इन ज्योति आने को पता नहीं है कि जाने क्या ना जाने क्या क्या सोच रही है इनके बारे में। और कबीर जी तो सब ठीक है। तो इस तरह से वो ज्योति जी लगा लगा फ़ोन परेशान हो जाती हैं। ना तो फ़ोन लगता है ना क्या ना ना जाने क्या क्या होते हैं ना समाचार आते हैं। तो ज्योति जी तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कबीर जी का प्यार में। तो वे सब कुछ हम बताने वाले हैं। तो ज्योति जी तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं। धीरे धीरे ना जाने क्या क्या होने वाला है ज्योति जी को।
ना जाने क्या क्या सोच रही है ज्योति जी। और ज्योति जी कह रही है कि अभी कबीर जी मेरे ज़िंदगी में आओ या ना आओ, मैं क्या कर सकूं भगवान, ये मेरे को पता भी नहीं है। और कबीर जी होता है जो उनकी भाभी समझाने की कोशिश करती हैं कबीर जी को कि आप यहाँ से निकल जाओ देवर जी, आपका इस बंगले में आपका कोई इज्जत नहीं करती और आपकी ज़िंदगी का सवाल है। एक ज्योति लड़की एक बहुत ही प्यारी लड़की है और आप उससे जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, तो इससे निकल जाओ आप, मैं सही कह रही हूँ देवर जी, मेरी कसम होगा आपको। तो कसम गलाती हैं जो भाभी जी। तो कबीर जी मानता नहीं है कि भाभी जी मैं ऐसे कैसे चल जाऊँ, मैं पिताजी से बात करके जाऊँगा, या पिताजी मेरे से नाराज क्यों ना हो जाओ। वो इस तरह से बोलती हैं। और मेरा एक प्यार इससे झूठा नहीं है भाभी जी, जब मैं वापस चल जाऊंगा तो मेरा प्यार एक झूठा हो जाएगा। और ज्योति जी मेरे को कसम डला के खंदाया हुआ है। तो भाभी जी बोलती कि ये तो ठीक कह रहा है भाई, तू सही कह रहा है देवर जी, पर तू मेरी बात भी एक बात सोच ले, ये कि आपको इस आपकी शादी की तैयारी होने वाली है और आप जल्दी से उनको बात बता दीजिए, नहीं तो ये ज्योति आपकी ज़िंदगी में नहीं आ सकेगी और आपको ज़बरदस्ती से शादी करवा देगा, ये मेरी गारंटी है। तो वो बोलता है भाभी जी आप कोई टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, आप अपने काम करिए, मैं सब कुछ संभालूंगा और मेरी एक ज्योति ज़िंदगी है, उसको मैं कहाँ भी नहीं जाने दूंगा। तो कबीर जी इस तरह से वो बाता चीता करते हैं भाभी जी को। और भाभी जी को बोलते हैं कि टेंशन मत लीजिए, मेरी ज़िंदगी है और ज्योति मेरे ही प्यार है। तो भाभी जी बोलती है कि एक बार फ़ोन लगा के तो चेक कर लो कबीर जी, और ये मेरा आशीर्वाद आपके हमेशा आपके साथ रहेगा, ये मेरा आशीर्वाद है, आप कोई टेंशन मत लीजिए कबीर जी, आपका प्यार ज़रूर मिलेगा। तो कबीर जी बोलता है कि ये तो सही बोल रही भाभी जी, परंतु मैं फ़ोन लगूंगा तो जवाब क्या दूंगा उनको, मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है ना, और मैं बात भी ना करी, जिसलिए मैं फ़ोन ज्योति जी पे ना लगाने जा रहा हूँ। और मैं उसको खबर ही सुनाना चाहता हूँ, क्या खबर सुनूँ, मेरे पास तो कोई खबर ही नहीं है। तो इस तरह से वो सोचने लग जाते हैं। तो फ़ोन को स्विच ऑफ खोलने की कोशिश करते हैं कबीर जी, पर वो सोचता है कि अब मैं ज्योति जी को क्या जवाब दूंगा और ज्योति जी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएगी। तो वो इस तरह से फ़ोन को लॉक नहीं खोलता है। और ज्योति जी बार बार फ़ोन लगाती है, बार बार फ़ोन लगाती है। तो कबीर जी फ़ोन लॉक खोल देता है। लॉक खोलने के बाद घंटी आ जाती है, जो तो फ़ोन नहीं उठाते हैं कबीर जी। तो ज्योति जी सोच में पड़ जाती है कि अभी तो फ़ोन खुल गए हैं, वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है मेरा, ये क्या चक्कर है। तो कबीर जी भी फ़ोन लगा रहे हैं और ज्योति भी फ़ोन लगा रहे हैं। तो दोनों फ़ोन बिजी बता रहे हैं, तो दोनों ही परेशान हो रहे हैं। अब दोनों ही परेशान हो रहे हैं, तो अब क्या होने वाला है वो सब कुछ हम बता रहे हैं। तो कबीर जी के बार बार फ़ोन आता है और कबीर जी फ़ोन लगाता है और बिजी चलता है, और ज्योति जी लगाए तो वो भी बिजी चलते हैं। तो एक सपना आता है कबीर जी को कि आपका प्यार वो ख़त्म हो चुका है, अब आपसे ज्योति कभी भी बात नहीं करेगी। तो कबीर जी ये सपना देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और ज्योति का ना तो फ़ोन उठाते हैं, ना क्या न जाने क्या हो जाते हैं, वो तो एक सपना में खो जाते हैं। तो कबीर जी को पता नहीं है, फ़ोन बार बार आ रहे हैं। तो फ़ोन कबीर जी कहते हैं कि अब मैं क्या जवाब दूँ, मेरे तो फ़ोन भी फ़ोन आ रहे हैं, अब मैं क्या करूँ, अब भगवान आप ही बताओ ना, पिताजी तो गाँव गए हुए हैं, अब मैं कैसे समझाऊँ इनको, ये मेरी बात तो मानेगा ही नहीं है। पर ज्योति तो मानती नहीं है और बार बार फ़ोन लगा लगा के परेशान करती है। और कबीर जी सोचता है कि अब मैं क्या, मेरी जान को मैं वापस जवाब कैसे दूँ भगवान, ये आप मेरे को तो बताइए ज़रा। तो कबीर जी इस तरह से सोचते हैं। और वो ज्योति होती है तो दीपू आ जाते हैं और दीपू पूछता है, और ज्योति धीरे धीरे बोलती है कबीर जी फ़ोन उठाओ प्लीज़, कबीर जी फ़ोन उठाओ। तो दीपू सोचने लग जाते हैं कि मेरी जीजी को क्या हो गया, ये पागल की तरह कैसे कर रही है। तो वो ज्योति को बोलता है कि दीदी क्या हुआ, जो कबीर जी फ़ोन नहीं उठा रहे क्या। तो जो ज़बरदस्ती से फ़ोन कोस लेता है दीपू, और वो कहता है मैं लगाऊंगा फ़ोन, मेरे को दीजिए और मैं संभालने जाऊंगा, वो कहाँ पर गया, अभी तक आया नहीं, ना ही तो फ़ोन उठा रहे नहीं क्या है, हमारा प्यार इतना पागल थोड़ी है। तो उससे फ़ोन के वो उनका फ़ोन से लगाते हैं, दीपू फ़ोन लगाते हैं। तो कबीर जी उनका सोचते हैं कि दीपू का फ़ोन आ रहा है, दीपू से तो बात करनी ज़रूरी है। तो दीपू का फ़ोन उठा लेते हैं और दीपू को बोलते हैं हेलो कौन बोल रहे हो। तो दीपू बोल रहे हो कि कबीर जी आप कहाँ पे हो, इतनी टेंशन हो रही क्या, ना तो फ़ोन कर रहे हो ना क्या, और जीजी यहाँ पर रो रो के मर रही है, आप एक बात इससे बात तो कर लेता, क्या हुआ, हाँ ना का जवाब मिला क्या। तो कबीर जी कुछ बोलता नहीं है। और ज्योति जी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हैं और बोलती है कि आप जल्दी से जवाब दीजिए, ज्योति जी बहुत घबरा रही हैं, आप बात कर लीजिए प्लीज़। तो वो इस तरह से ना तो बात करते हैं और वो फ़ोन हाथ में रखते हैं और बोलते हैं कि ज्योति से मैं किस तरह से बात करूं। तो ज्योति जी हलो हलो करती हैं और वो बोलते हैं कबीर जी हाँ बोलिए। तो ज्योति जी बोलती है आप ठीक तो है ना,
तो शुरू में ठीक की बोलता है, कबीर जी बोलता है ठीक है। तो कबीर जी का भाई आ जाता है पास में बिल्कुल और ज्योति से बात करता है, और कबीर जी बोलता है मैं बाद में लगाता हूँ। तो इस तरह से इनका भाई आ जाता है कबीर जगह तो, और कबीर जी को बोलता है किससे बात कर रहे हो आप। और ज्योति से बात करती है, हेलो हेलो कर रही है, और कबीर जी कह रहा है कि मैं 2 मिनट में आप ही वापिस लगाते हैं। तो वो इस तरह से फ़ोन लगाते हैं, और कबीर जी को एक ना भाई आ जाते हैं। और तो दीपू और उनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाते हैं कि दीदी आपसे आपसे बात क्यों ना करना चाहते हैं, कभी टेंशन बात नहीं है, पर एक फ़ोन आ रहा है मेरे और मैं बात करना चाहता हूँ, आप मेरे को मना मत कीजिए। तो वो इस तरह से बात करते हैं और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। और ज्योति की फैमिली होती है बहुत ज़्यादा घबराहट में आ जाती है कि अब मैं हाँ भगवान हमारे साथ ये क्या कर रहे हैं। जो भी फैसला हुआ वो बिगड़ जाते हैं, जो भी फैसला हुआ जो बिगड़ जाते हैं। तो वह इस तरह से फैमिली सभी चौंक जाते हैं कि अब क्या होने वाला है हमारे साथ। तो वो पूनम होती है तो ज्योति के बारे में ना जाने क्या क्या सोचती रहती हैं, और बोलती है कि उनकी फैमिली को कबीर जी तो है भगवान फ़ोन में से बात भी ना कर रहे हैं, वो तो बदल गए हैं क्योंकि ज्योति जी आप शादीशुदी हो और आप एक लड़के लड़की हैं, तो इस तरह से वो आपसे शादी करना नहीं चाहते हैं। तो दादी माँ बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं, और दादी माँ बोलती है कि पूनम आप बार बार बीच में ना बोले, ये ज्योति जी और तो टेंशन में और ज़्यादा टेंशन दे रही है। तो बोलती पूनम मैं सही बोल रही हूँ, ये मेरा एक सवाल सही है, और कबीर जी दूसरे से प्यार करने लग गए हैं और ज्योति जी को मना कर दिया है। जिसलिए तो कबीर जी ज्योति से बात नहीं कर रहे, ज्योति जी नहीं तो बार बार बात करते रहते हैं, तो अब तो बात करना ही नहीं चाहते हैं। तो दादी जी बहुत ज़्यादा चौंक जाती हैं और रोने लग जाती हैं, ये भगवान हमारे साथ इस तरह से मत कीजिए। तो दीपू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और दीपू निकल पड़ता है कि मैं कबीर जी को ना जाने कहाँ होगा तो भी मैं संभाल के लेके आऊँगा। तो पूनम होती है जो पूनम बोलती है कि आप कहीं नहीं जाएगा और आप इस यहाँ पर रुक जाए, हम तो उनको जानते ही नहीं है वो कहाँ पे रहती है, उनकी फैमिली को भी नहीं जानते हैं। तो कबीर जी की फैमिली होती है, तो कबीर जी की वो चाची होती हैं तो उनके पास चल जाते हैं। उनके पास चल जाते हैं तो उनकी चाची बोलती है कि हम हमारे कबीर जी की शादी कराना चाहते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर बुलाए गए हैं और इस तरह से होने हैं। तो इनकी चाची बोलती हैं कबीर जी के बारे में शादी के लिए, पर कबीर जी तो हाँ करते ही नहीं है, पर क्योंकि शादी क्यों करेगी, क्योंकि ज्योति उनकी एक ज़िंदगी है और वो ज्योति से ही प्यार करता है, वो उनकी एक ज़िंदगी है। तो इनके चाची और सोचती हैं उनके बारे में, मैं इससे शादी करा के ही रहूँगा, ये मेरा वादा है, अरे मेरा वादा ही रहेगा। तो चाची बोलती हैं कबीर जी को कि कबीर जी आओ आओ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। और कबीर जी आ गया और वो फैमिली को बोलता है कबीर जी यही है और इनकी शादी होने वाली है। तो इनकी फैमिली देखती है और कबीर जी को बोलते हैं कि कबीर जी अब आप कहीं नहीं जाएगा और आपको यहाँ पर रहना पड़ेगा और ये शादी भी आपको ही करनी पड़ेगी। तो कबीर जी बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और कबीर जी बोलता है मैं दूसरे से शादी करना चाहता हूँ और मैं दूसरे से प्यार करता हूँ, ये क्या बोल रहे हैं आप, मैं शादी करना नहीं चाहता हूँ। तो वो चाची जी बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और चाची जी बोलती है कि आप कितना भी दम लगा लो पर शादी उससे ही करनी पड़ेगी जो हम चुन रखे हैं उससे। तो कबीर जी बोल रहे हैं कि आप भी जितना दम हो उतना लगा सकते हैं, मैं ज्योति से ही शादी करूँगा और ज्योति मेरी एक ज़िंदगी है, आप जो भी करो जो कर लो, और मैं यहाँ से अभी मेल से बाहर निकल रहा हूँ, मैं कभी भी इस ज़िंदगी में नहीं आऊँगा वापस, मैं मेरे प्यार के पास जा रहा हूँ। तो इनका भैया बोलता है कि आप कभी जी काम पे नहीं जाओगे, यहाँ पर रहो, आपको शादी करना है। तो वो चाची जी बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, कोई बड़े छोटे के कदर नहीं है क्या यहाँ पर। और उनकी फैमिली होती है ज्योति की बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि भगवान अब क्या होने वाला है। और ज्योति जी होती है जो पागला की तरह बातें चीतें करने लग जाती हैं और पागला की तरह रोने लग जाती हैं और कबीर जी इस तरह से कहती हैं। और कबीर जी को बोलती है कि कबीर जी आप कहाँ पे हो, ठीक तो हो, फलाना हो गया। इस तरह से वो बातचीत करती हैं और ज्योति जी बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं और धीरे 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 पागला की तरह करने लग जाती हैं, ना जाने क्या क्या सोचने लग जाती हैं कि कबीर जी ऐसा ना हो जाने, कबीर जी मैं आपका साथ दूंगा, कबीर जी मैं आपसे प्यार करती हूँ, कबीर जी मैं ये कर लूँगा ये कर लूँगा। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं और ज्योति जी रोने लग जाती हैं, भगवान इसको क्या हो गया। ज्योति जी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुकी हैं और बहुत ज़्यादा घबराहट आ चुकी है, कबीर जी के बारे में ना जाने क्या क्या होने वाला है। और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और इनकी फैमिली आ जाती है ज्योति जी की, और ज्योति जी को पकड़ लेते हैं और ज्योति जी को बोलते हैं क्या हो गया दीदी आपको, ना जाने ऐसे क्या कर रही है आप, पागल है की तरह, आप एकदम सही रही नहीं है।
तो उनको बहुत ज़्यादा वो कहती है मैं कबीर जी के पास जाऊँगा, मैं कबीर जी के पास जाऊँगा, ये कबीर जी मेरी ज़िंदगी है। तो दीपू उनको बहुत ज़्यादा खींच के ले जाते हैं और वो जाने की कोशिश करती हैं भाग करके, मैं कबीर जी के पास जाऊँगा, वो कबीर जी मेरी एक ज़िंदगी है। तो इस तरह से बात करती हैं और उनका फैमिली होती है ज्योति की, तो ज्योति को पकड़ लेते हैं और ज़बरदस्ती से और वो अंदर फिट कर देते हैं। और ज्योति की मम्मी होती है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हैं और रोने लग जाती है कि ये भगवान ये क्या हो गया हमारे साथ, इसको संभालिए ना भगवान, ये क्या कर दिया हमारे साथ। बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है ज्योति की मम्मी, रोने लग जाती हैं कि ये ज्योति को क्या हो गया, पागल की जान जैसे कैसे कर रही है भगवान, इसको क्या हो गया, कबीर जी के प्यार के चक्कर में क्या हो गया। और वो दीपू होता है जो बहुत ज़्यादा पकड़ लेता है और उनको जाने नहीं देता है और उन रूम में बंद कर देते हैं, कमरे में अंदर बंद कर देते हैं। तो कवर्ड को पकड़ के जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोती है कि कवर्ड खोल दो, मेरे को कबीर जी के पास जाने दो, वो कबीर जी के पास जाने दो, मेरी ज़िंदगी कबीर जी है और मैं कबीर जी के पास जाना चाहती हूँ, मेरे को छोड़ दिए। और कबीर जी को भी एक रूम में बंद कर रखा है, क्योंकि जब तक कबीर जी का पिताजी ना आ जाए तब तक कबीर जी को बाहर नहीं निकालेंगे। और कबीर जी को भी अंदर रख रखा है और ज्योति जी को भी अंदर रख रखा है। तो आमने सामने यादों में खो जाते हैं ज्योति जी, कबीर जी ज्योति की यादों में खो जाते हैं और ज्योति जी कबीर जी की यादों में खो जाते हैं। और कबीर जी की भाभी जी होती हैं, वे सोचने लगती हैं और कबीर जी बोलता है कि गेट खोलो, मेरे को बाहर निकालो, गेट खोलो, बाहर निकालो। इस तरह से वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के गेट के लाते घुसते देते रहते हैं। और वो ज्योति जी होती हैं बहुत ज़्यादा घबराहट में आ जाती हैं और वो रो में अंदर अंदर रोने लग जाती हैं, बहुत ज़्यादा घबराहट में आ जाते हैं कबीर जी के प्यार में, और वो इस तरह से सोने लग जाते हैं। तो कबीर जी की फैमिली होती है, चाची जी और कबीर जी का दोनों भाई, वे सोचते हैं कि अब कबीर जी है कि कबीर जी को हमको निकाल देना होगा, क्योंकि कबीर जी एक समझदार लड़का है, उसको अंदर नहीं रख सकते हम, इसको बाहर निकाल दीजिए। तो बोलती है कि उनको बाहर मत निकालो और ये चाबी लो, इसकी भक्ति खत में आप रखना होगा, जो भी इसको बाहर निकाल दिया जिसपे ये जिम्मेदारी होने वाली है। तो इस तरह से वो बोलती है चाची जी, उनका भैया बोलते हैं कि ठीक है चाची जी, हम इसको नहीं निकलने देंगे, पिताजी आएगा तभी निकलने देंगे। और यहाँ पर ज्योति जी यहाँ पर पागला की जैसे सूती रहती हैं, ना तो खाती हैं ना पीती हैं। तो उनकी मम्मी खाना लेके आ जाती है और ज्योति जी को बोलती है कि आप खाना खाइए ज्योति जी, आपका सब ठीक हो जाएगा, आप कोई टेंशन मत लीजिए, आप एक बार खाना खा लीजिए बच्ची। वो इस तरह से लाड प्यार से खाना खिलाना चाहते हैं, पर ज्योति जो खाती नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हैं और ना जाने क्या क्या सोचने लग जाती हैं। और भगवान वो ज्योति की मम्मी होती है जो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती हैं और वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हैं कि ये क्या हो गया ज्योति जी को, ना जाने क्या क्या सोच रही हैं, ना जाने क्या, ना तो बोल रही हैं ना चुपचाप रह रही हैं। हे भगवान इसको क्या हो गया, इसका प्यार उसको वापस मिल जाना चाहिए भगवान, इस तरह से वो भगवान को बोल रही है। और वो ज्योति की और कबीर जी का वो बंगला होता है, वो बंगला में रात पड़ जाती है और रात पड़ जाती है तो वो कबीर जी की भाभी जी होती हैं, वो एक उसके पति के तकिया के नीचे चाबी पड़ी रहती है कबीर जी के रूम की। तो वो चाबी लेने की कोशिश करती हैं, वो चाबी लेके वो बड़ी वाली भाभी जी के पास चल जाती है। वो बड़ी वाली भाभी जी को बुलाती है कि आप आ जाओ, हम अपने देवर को निकालने के लिए चलते हैं। वह दोनों ही भाभियाँ चलती हैं और बोलती है कि हम चलते हैं, ठीक है। तो वो ऊपर मेढ़े पे रहते हैं, कबीर जी उसको बंद रखते हैं। तो उनकी भाभी जी बड़ी होती है जो इसको कबीर जी को निकाल देती है। और कबीर जी बाहर आके बोलते हैं कि भाभी जी आप पागल होगी क्या, आप रात रात में इतनी रात को कैसे आए। तो कबीर जी इस तरह से बोलते हैं और कबीर जी को बोलता है कि देवर जी आपको मेरी कसम, आज तो आपको निकलना ही होगा, ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। और ज्योति जी एक आपसे जान से ज़्यादा प्यार करती हैं और ना जाने वह क्या क्या सोच रही होगी, आप इससे निकल जाए। और कबीर जी बोलता है कि ठीक है मैं यहाँ से निकल तो जाऊँगा, पर भाभी जी आपको कोई देख लिया होगा तो ये बहुत बुरी हो जाएगी, अब हमारे साथ और बहुत ज़्यादा चामड़ा पड़ने के लिए हो जाएंगे। तो इस तरह से देवर और भौजाई आमने सामने सोचते हैं और कबीर जी बोलता है कि मैं नहीं जाऊँगा भाभी जी, यहाँ पर आप रुक जाओ। तो उनकी भाभी सौगन करा देती है, तो कबीर जी वो निकलने की कोशिश करते हैं, वो चलने लगते हैं तो सामने उनका भैया आ जाते हैं। और उनका भैया आ जाते हैं कबीर जी का, तो कबीर जी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। और उनकी भाभी जी होती है जो बहुत ज़्यादा घबराहट में आ जाती हैं, क्योंकि उनकी भाभी को वो मानता भी नहीं है। और ज्योति जी का परिवार, कबीर जी का परिवार होता है, उसमें कोई औरता का भी
नई कदर भाव रखते हैं। तो दोस्तों बनिए रहिए हमारे चैनल पे, और अगले अगले आने वाला एपिसोड आपको बहुत जल्दी आने वाला है और ज्योति के बारे में बताने वाले हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए दोस्तों, ताकि मैं ऐसे ही रोज़ आपको एपिसोड लेते आता रहता हूँ ज्योति का। तो धन्यवाद। कोई टेंशन बात नहीं है, पर एक फ़ोन आ रहा है मेरे और मैं बात करना चाहता हूँ, आप मेरे को मना मत कीजिए। तो वो इस तरह से बात करते हैं और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। और ज्योति की फैमिली होती है बहुत ज़्यादा घबराहट में आ जाती है कि अब मैं, हमें भगवान हमारे साथ ये क्या कर रहे हैं। जो भी फैसला हुआ वो बिगड़ जाते हैं, जो भी फैसला हुआ जो बिगड़ जाते हैं। तो वह इस तरह से फैमिली सभी चौंक जाते हैं कि अब क्या होने वाला है हमारे साथ। तो वो पूनम होती है तो ज्योति के बारे में ना जाने क्या क्या सोचती रहती हैं और बोलती है कि उनकी फैमिली को, कबीर जी तो है भगवान, फ़ोन में से बात भी ना कर रहे हैं, वो तो बदल गए हैं, क्योंकि ज्योति जी आप शादीशुदी हो और आप एक लड़के लड़की हैं, तो इस तरह से वो आपसे शादी करना नहीं चाहते हैं। तो दादी माँ बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं और दादी माँ बोलती है कि पूनम आप बार बार बीच में ना बोले, ये ज्योति जी और तो टेंशन में और ज़्यादा टेंशन दे रही है। तो बोलती पूनम मैं सही बोल रही हूँ, ये मेरा एक सवाल सही है, और कभी जी दूसरे से प्यार करने